तानिया, तुमने अभी तक अपनी पैकिंग कंप्लीट नहीं की? बस हो गया है। जल्दी करो, मुझे जल्द से जल्द तुम्हें इमिग्रेशन काउंटर से निकलवाना है और तुम्हारी टिकट मैंने ईमेल कर दिया है, समझ गए? हाँ मैं देख लूंगी। अच्छा सुनो, तुमने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, मैं सब ठीक कर दूंगा। बहुत जल्द तुम वापस आ जाओगी, ठीक है? चलो और जी जनाब, हमें मिसिस नवीद से मिलना है। वो घर पे नहीं है। हमें इत्तला मिली कि वो घर पे ही हैं। आप ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं? सरकारी काम में मुदाखलत करने पर जेल काटोगे तो अकल ठिकाने की। हटो, पकड़ो इसे। बैठ। हमें ऑलरेडी देर हो गई, जल्दी हो। अरे आप लोग ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं? आपको अंदर किसने आने दिया? हमारे पास तानिया खान का रेस्टोरेंट है और हम इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लोगे? मुझे ऊपर बात कर दो। कैमरा बंद करो। पकड़े इसे। कैमरा गिरफ्तार करें इन्हें। कैमरा बंद करो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। बहुत पछताओगे तुम लोग, रुक जाओ। विशाल को भेजें कॉरिडोर। मुबारक। ये मुबारक का नहीं, सोचने का मुकाम है अजमी से। क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं। तानिया की गिरफ्तारी की बात मेरे और आपके दरमियान जी सर। अरे भाई तुम लोग कौन? ऐसे कैसे मुंह उठा के अंदर आ गया? हमारे पास तानिया खान का रेस्टोरेंट और हम इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। ऐसे कैसे आप अरेस्ट कर सकते हैं? हुसैन, क्या हुआ, कह थे? नवीद खान की बीवी को करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया है। क्या? ये फुटेज तुम पीसीआर में कॉपी कराओ, हमें अभी ये ब्रेकिंग देनी है। मैं उतनी देर में बीपर की तैयारी करती हूँ। लेकिन विशाल। लेकिन वेकिन अगर वगर का मत नहीं है। वैसे भी ये डायरेक्टर न्यूज़ ने दी है। पुलिस ने चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है वो मुकम्मल तौर पे पामाल किया है। मेरी बीवी को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया है उन्होंने, मुझे ज़द-ओ-कोब किया है। और टीवी पे इस वक्त जो आप फुटेज देख रहे हैं, नाटकबाज है बड़ा। फुटेज एडिटेड है। हालांकि उसे तो किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा। चलो, बिल्कुल सर, गलत बयानी कर रहा है सर, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जैनन वालों को तो समझाते थोड़ा सा। जे आनंद मकू भी टॉप लेने हैं। फिलहाल मैंने फिक्र हो रही अजमत साहब। क्या सर? पहले वो अजीज के भाई की खबर लीक हुई सर, और अब अगर वो लड़का ना बताता तो तानिया भाग जाती मुल्क से। ये सन साढ़े अंदरों लगी हुई। मुझे लगता है सर कि आपको अपने ऑफिस की चेकिंग करवानी चाहिए। आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन शायद आपका ऑफिस में बग हो रहा है सर। रोशन अंदर आओ जरा। आपने बुलाया सर? मेरा कमरा चेक करो, यहां से खबरें लीक हो रही हैं। हमारी खबरें यहां से? हाँ, ना सिर्फ लीक हो रही हैं बल्कि नवीद को रिपोर्ट हो रही। मुझे रोशन वो गद्दार चाहिए। इस पूरी तहकीक करो, इस कमरे का पूरा चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन मुझे बताओ कि ये हमारी बातें बाहर कैसे जा रही। आप फिक्र ना करें सर, मैं आज इस रूम को क्लियर करवाता हूँ। अजमत साहब आए।
नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि निजी पीआर फर्म की सीईओ तानिया जमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त स्क्रीन पर आप उनकी गिरफ्तारी के मनाजिर भी देख सकते हैं। वाज़ेह है कि उनका नाम कुछ अर्से पहले माहौलियात की मिनिस्ट्री में होने वाली करप्शन में मंजर आम पर आया था। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारी सीनियर एंकर पर्सन और रिपोर्टर मिशाल जमील ने। जी मिशाल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी मारिया, आपको बताते चले कि तानिया खान की गिरफ्तारी आज सुबह उस वक्त पेश आई जब वो दुबई फरार होने की कोशिश कर रही थी। हमारे जराए का ये भी कहना है कि तानिया खान की गिरफ्तारी माहौलियात मिनिस्ट्री में करप्शन स्कैंडल केस की इंक्वायरी करने वाली कमेटी की सिफारिश पे की गई। आपको ये भी बताते चले कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट रात को ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन वेल कनेक्टेड होने की वजह से ये इंफॉर्मेशन इन तक पहुंची और इन्होंने फरार होने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त कार्रवाई होने की वजह से इनको भागने का मौका नहीं दिया गया। साथ ही हमारे जराए ने यह भी बताया गिरफ्तारी के वक्त इन्होंने बचने के लिए भरपूर मज़ाहमत करने की कोशिश की। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि तानिया खान के शौहर नवीद खान जो के कह रहे हैं कि उनको ऊपरली सतह पे किसी से गुफ्तगू करने की, किसी से फोन कॉल पे कनेक्ट करने की इजाजत दी जाए। मौके पे मौजूद अहलकार को उन्होंने रिश्वत देने की भी कोशिश की। जी मारिया। जी नाज़रीन, हम आपको फुटेज का वो हिस्सा भी सुनवाते हैं जहां नवीद खान ने एहलकार को डराने और धमकाने की कोशिश की है। अरे भाई तुम लोग कौन? ऐसे कैसे वो उठा के अंदर आ गया? हमारे पास तानिया खान का अरेस्ट वारंट और हम इन्हें गिरफ्तार करने आए। ऐसे कैसे आप अरेस्ट कर सकते हैं? आप मेरी अपने सीनियर से बात कर रहे हैं। हमने इन्हें गिरफ्तार किया। अरे नहीं कर सकते यार, आप नहीं कर सकते। मैं आपसे क्या दे रहा हूँ, आप इस तरह नहीं कर सकते। कैमरा मैन चलो यार, कैमरा मत दो, स्टैंड उसकी वेरी स्टार्ट देते आप। मैं आपके प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये बता देना चाहता हूं हाकिम खान को और खास तौर पे मीडिया में मौजूद उसके जितने लिफाफे और टोकरे हैं कि इस तरीके से आप लोग मेरी आवाज को नहीं दबा सकेंगे। मैं आपकी करप्शन को और आपके जुल्म को बेनकाब करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। खान जी, ओ खान जी, ये सब क्या है? मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने परजाई को गिरफ्तार नहीं होने देना था। और ये सट कैसे लगी है? हैं? पर्चा बराबर करवाने के लिए। फायदा काउंटर नैरेटिव वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, अवामी हमदर्दी के लिए जरूरी था। सट ज्यादा तो नहीं लगी ना? आप ही मारी है। मैंने अपनी बर्दाश्त की लिमिट को जानता हूं मैं। हाकिम कटिया है, इस बात का अंदाजा था मुझे, लेकिन इतना घटिया है ये नहीं जानता था मैं। मुझे अंदाजा था, खबर देती थी मेरी सोर्स ने। बहुत अच्छे खान जी, बहुत अच्छे। अंदाजा था तो फिर कुछ किया क्यों नहीं? करने ही वाला था, लेकिन वो लेकिन क्या? इसका मतलब है कि खबर यहां से भी वहां जा रही थी। कैसा लगा वीपर? बहुत ही बायस्ड। भाई लैंग्वेज और अल्फाज के चुनाव से यूं लग रहा था जैसे तुम नवीद से कोई जाती बदला चुका रही हो। हुसैन, तुम्हें देख के ऐसा क्यों लगता है कि तुम हर वक्त सिखाने के मूड में होते हो? जितना तजुर्बा तुम्हारा उतना मेरा भी है, इसलिए मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं इस बात का बहुत अच्छी तरह से मुझे इल्म है। सवाल तुमने मुझसे पूछा है, मैंने तुम्हें बता दिया, और मैं बिल्कुल भी अपना तजर्बा जताने की कोशिश नहीं कर रहा था। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता यार। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अजमत की कॉल आई थी,
इस पे आज रात को हमें एक भरपूर शो प्रिपेयर करना है। प्लीज़ इसकी हमें तैयारी करनी होगी। देखो मेरी बात सुनो, मुझे यूँ लगता है कि तानिया को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। कि हाकिम खान जो है ना, इसका असली हदफ कुछ और है। हुसैन, हुसैन प्लीज़, अभी हमें इसी हद तक महदूद रहना चाहिए। बहुत सारा काम है। तानिया की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है, उसके अलावा उसके फर्म ने कौन से हुकूमती इदारों को सर्विसेज प्रोवाइड किए जो अभी तक कर रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए। और फिर नवीद ने जो हाकिम पे आज़ादी सहाफ़त का इल्ज़ाम लगाया, उसका जवाब भी देना है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे फोकस करो। और हमें इस हद तक जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त एक मुकद्दस जार्गन है और नवीद जैसे करप्ट सहाफ़ी इसको अपने मफाद के लिए यूज़ करते हैं। नवीद खान को किस तरह से एक्सपोज करना है, इस पे आप काम करेंगे। बाकी आई एम श्योर कुछ ही देर में हमें अज़मत भी ज्वाइन कर लेंगे। पान जी जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं। खबरें यहां से वहां भी जा रही हैं, वरना पुलिस को तो एफआईआर काटते हुए मौत पड़ती है। अड्डे हो तेज, एयरपोर्ट जाते हुए बंदा फाड़ लिया है। लेकिन इस बात का इल्म तो सिर्फ मुझे और शिराज को था। भाई वही कुत्ता तो हांडी में मुंह नहीं मार रहा है। नहीं, वो भरोसे का बंदा है, वो ऐसा क्यों करेगा? अभी पता चल जाता है। बुलाएं उसे यहां। अगर वो आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया ना तो वही तुम्हारा मुजरिम है। बुलाए। बॉस आपने कोई जवाब नहीं दिया, मेरा क्या बनेगा? तेरा सवाल जरा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या मतलब बॉस, मैं समझा नहीं। देखना यार, तू नवीद के साथ इतने सालों से यार, तूने नवीद को धोखा दिया है। तेरे पे एतमाद, टाइम तो लगेगा। बॉस आप तो सब जानते हैं ना, वो मुशाल और हुसैन वाले एपिसोड के बाद उसने हमें कुर्बानी का बकरा बनाया। और आबिद अगर आज जेल में है तो सिर्फ उसकी वजह से। उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और ऐसे इंसान के साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी यार थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। लेकिन सर, नवीद साहब उठाओ। जी बॉस। शिराज कहाँ? बॉस घर पे हूँ। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम इस वक्त किसी गाड़ी में बैठे हो? वो बॉस, मैं घर के बाहर हूँ ना, तो इसलिए लग रहा है आपको। तुम्हें इल्म है कि क्या हुआ है? जी बॉस, मैंने न्यूज़ देखी है और ट्विटर पे भी बहुत गंद मचा हुआ है। मैं आपको कॉल करने वाला था। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम फौरन मेरी तरफ पहुंचो, हमें नई स्ट्रैटेजी बनानी है। जी बॉस, मैं बस अभी आया। जी खान जी, क्या लगता है? तुम ठीक कह रहे थे। अगर तो शराज यहां आ गया तो इसका मतलब है वो नहीं, उनकी सोर्स कोई और है। बॉस ही मुझे क्यों बुला रहा है? तेरे पे शक हो गया होगा उसे। तो आप क्या करेंगे? देख, अगर तू नहीं गया तो उसका शक पूरा हो जाएगा। वैसे भी वो बिपरा हुआ है, तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तेरा फैसला मैं बाद में करता हूँ, ठीक है? बॉस देखें, आप ही हमारा आखिरी सहारा है। हाकिम खान और आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैं बहुत कुछ स्टेक पे लगा चुका हूँ, प्लीज़ सर। फिलहाल तो अपनी गाड़ी ले, जाकर उससे मिल। तेरे बारे में मैं बाद में सोचता हूँ, ठीक? ओके बॉस।
रंधावा की वजह से पार्टी को जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है सर। वल सही गाले है कि अब हमें इंक्वायरी कमेटी की जो भी फाइंडिंग्स हैं उस पर अमल तो करना होगा। मीडिया का प्रेशर बना हुआ है सर, रोजाना स्टोरीज चल रही हैं करप्शन पे, और अगर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट लीक हो गई तो हर्फ आप पे भी आएगा, सवाल आप पे भी उठेगा। गाल तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि पार्टी में उसके ग्रुप का क्या बनेगा? वो कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं है सर, और मेरे होते हुए वैसे आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, मैं को सोचने का मौका दो। ज्यादा टाइम नहीं है सर हमारे पास। खैर हो सी सर। Ocean? जिब्रान का हाल देखा था ना तूने? देखा था ना? अगर तूने अपनी जबान नहीं खोली ना तो उससे बुरा हाल करूंगा तेरा। सर मुझे नहीं पता, मैंने तो टिकट लेके बॉस को दे दिए थे। और बकवास बंद कर। तूने कैसे पता चला कि तानिया आज मुझसे बाहर जा रही है? ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ तुम्हारे पास थी ना, तो उन तक कैसे पहुंचे? सर खुदा की कसम मुझे नहीं पता सर, उनके और भी तो सोर्सेज हो सकते हैं। हाकिम खान मुशीर दाखिला है, पूरी आईबी उसके नीचे है, और अगर यहाँ ना पकड़े जाते तो एयरपोर्ट पे पकड़े जा सकते थे सर। सर आप सांडू, मेरी क्या औकात है सर, और आप भी मुझ पे चेक कर रहे हैं, मैं हमेशा आपका वफादार। बकवास बंद करो, हमेशा वफादार रहा हूं। बकवास बंद कर। तेरी इन बातों पे खान जी भरोसा कर सकते, मैं नहीं करूंगा। मैं तो पहले ही तेरे जैसे प्रोड्यूसर का डसा हूँ। सर समझाए ना सर। बंद कर अपनी बकवास। तो मैं क्यों करूँगा सर आपके खिलाफ? मैं गवाह खराब है आपके खिलाफ। अगर मुझे ये पता चला कि ये इंफॉर्मेशन तुमसे लीक हुई है तो याद रखना, तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा जिसकी कोई मिसाल पूरी मीडिया इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी। की लफ्ज़ प्यार। कुछ नहीं सर, वो मैंने सोचा कि कहीं किसी ने टेबल के नीचे कोई आला ना फिट कर रखा हो। इतने बेवकूफ लगते तो नहीं हो तुम। जी सर, मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, किसी ने ये फनकारी अगर की होगी तो इतनी आसान जगह पे नहीं लगाया होगा उसने कुछ। बात आलात की नहीं है रोशन, बात उस बंदे की है जिसने हाकिम खान के घर में नकब लगाई। उसे ढूंढो, उसे इबरत का निशान बनाना है, समझे? राइट। और वो साइबर क्राइम यूनिट को बुला के तो ये चेक करवाओ सब, और हाँ, अजमत से बात करवाओ।
हेलो जी, ये हाकिम साहब बात करेंगे। जी इस्मत, एक बड़ी खबर देनी है। जी सर। सर थैंक यू सर। बॉस, अगर मेरा कसूर निकले तो जो चोर की सजा वो मेरी। पता नहीं क्यों तेरी बातों पे यकीन करने को दिल नहीं करता। दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है खान जी। मियां साहब रहने दो यार। सॉरी यार शराज, तुझ पे हम शक कर रहे हैं। तुम देखो ना, हालात भी ऐसे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें। बॉस, अब मेरे बड़े भाइयों की तरह। ड्रामा खान जी, पक्का पक्का ड्रामा है, कसम से ड्रामा। मियां साहब सुन तो लो यार। बॉस, अब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। यार ऐसे ना देखें, डर लगता है। लेकिन अब हम चैनल कौन से ज्वाइन करेंगे? मैं सोच रहा हूँ जमशेद का चैनल ज्वाइन कर लूं। क्या हुआ, तुम्हें अभी तक अजमत ने निकाला नहीं? निकाला तो नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो अभी रिजाइन कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों? जब अजमत तुम्हें निकालेगा तो तब की तब देखी जाएगी। तब तक तुम अजमत पे और उस लड़की पे नजर रखो। खान जी, इन सारी बातों का फायदा क्या होगा? ये साहब, दुश्मन की हर चाल पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि वो सोच क्या रहे हैं। बॉस, मैं निकलूं फिर? ठीक है, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके बॉस। हाँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे निकलना है। बैरिस्टर साहब से जाके मिलना है और कुछ अपने हमदर्दों से भी मीटिंग रखनी है। चलेंगे आप साथ? खान जी अब क्या करना है? वकील की मुझे समझ में नहीं आई कि वो हमारे साथ है हमारा मुखालफ। वकील बिल्कुल ठीक कह रहा है, हाकिम साहब ने जमानत नहीं होने देनी। वकील ठीक कह रहा है, हाकिम खान ने जमानत नहीं होने देनी। और भाभी का क्या होगा? पैन बोला मैंने उसको अपनी। यार मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ JNN पे बैठ के शोर ही मचा सकता हूँ। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। अरे क्या कुछ और करना पड़ेगा यार? मियां साहब, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? अगर हम यहाँ बैठ के उस पर प्रेशर डालेंगे तो वहां तानिया को भुगतना पड़ेगा। हेलो, देखो नवीद, चैनल पे जो बीपर हुआ ना, चैनल ने उस पर माफी मांग ली है। और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम चैनल पे आके इस तरह बगैर सबूतों के हाकिम खान पर इल्जामात लगाओगे। और जो फुटेज मैंने देखी है उसमें तो पुलिस ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। फुटेज सारी की सारी जाली है, एडिटेड है, मॉर्फ किया हुआ है। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि अजमत और वो जो लड़की है मिशाल, ये सब कुछ उन लोगों ने किया है। ओहो, मैं जानता हूँ और तुम भी जानने की कोशिश करो। हर बार ये जंबील शाहिद की तरह रेटिंग नहीं ली जा सकती। ये तस्वीरें जो तुमने भेजी हैं बीपर के लिए, ये चल गई तो मसला खड़ा हो जाएगा। इंक्वायरी बैठ गई तो चैनल की प्रेस्टीज चली जाएगी, और ये हमारा तय नहीं हुआ था। समझ रहे हो मेरी बात? और मैं ये नीली पीली ज़ाबत नहीं करता। तू सुन ले मेरी एक बात, मैं तुझे भी जानता हूँ और तेरी ये औकात को भी जानता हूँ, तेरी सहाफत को भी जानता हूँ। बोल, तुझे हाकिम खान ने कितने पैसे दिए? कितने पैसे में तू बिका है? बोल। और मैं सबकी औकात को जानता हूँ, ठीक है? और मेरा मुंह ना खुलवाओ।
और मैं अगर बोल पड़ा ना तो तुम कहीं मुंह देने के काबिल नहीं रहोगे। फोन रख तू, फोन रख। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई तू मुझे ये सब कहे? मुझे हाकिम खान के साथ ही देखूंगा। समझा? फोन रख। और रख फोन। क्या आया चूना मलन वाली कौम। ओ खान जी आराम से कहीं गड्डी ना ठोक देना। आराम से, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ जमशेद बड़ा ही बेगैरत आदमी है। टेंशन नहीं ले जमशेद साहब, आपके इश्ताहारात के सारे बिल क्लियर करवा देंगे। अभी जिस तरह आप वो नवीद को डील कर रहे थे, सीने में ठंड डाल दी। हाँ, वो आपके टैक्स के जो मामला थे वो भी ठप करवा देंगे अब। बड़ी मेहरबानी खान साहब। आप अपने बिजनेस पे तवज्जो दें। सुना है बेकरियों की एक चेन खोल रहे हैं। जी जी, बल्कि अगले ही हफ्ते इफ्तिताह है। तो सीएम सेक्रेटेरिएट का रिफ्रेशमेंट का सारा सामान आपकी बेकरी से है। घबराए ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी मेहरबानी। तो फिर इफ्तिताह भी आप ही कर दें खान साहब। अगे कदी तो ना की है जमशेद साहब। यार एक कप चाय तो लेके आई। तुम बेवकूफ हो या मुझे बुद्धू बना रहे हो? क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। अगर तुम रिजाइन नहीं करोगे या मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा तो इसका मतलब पता है क्या है? क्या सर? इसका मतलब ये है कि तानिया की इंफॉर्मेशन तुमने लीक की है और तुम मेरे साथ हो। हाँ बॉस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मैं तुम्हें निकाल दूं। लेकिन आप देखो, इससे तुम्हें दो फायदे होंगे। पहला ये कि नवीद को तुम पे शक नहीं होगा, और दूसरा जो तुम्हारे यहाँ के ड्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्या समझे? ठीक है बॉस। देखो, तुम्हें नवीद की टीम में मेरा बंदा बन के रहना है। तानिया की गिरफ्तारी के बाद दुश्मनी तो मोल ले लिया हमने, बदला तो लेगा वो। हाँ बॉस, सब कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन इस समय वो आबिद जेल में ना बैठा रह जाए। कोई यार उसकी फिक्र ना कर, उसको मैं निकाल दूँ। ठीक है बॉस, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, तुम घर जाओ, ऑफिस से तुम्हें कॉल आ जाएगी। और आबिद? कह दिया ना, कुछ दिन में छूट जाएगा। एक और बात, अगर ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो नवीद को कॉल मैं करूँगा और उसको बताऊँगा कि तानिया की इन्फॉर्मेशन तुमने लीक की थी। ठीक है बॉस, आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू। ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। वो गाय
जी नाजरीन, तो अभी आपने नवीद खान के YouTube चैनल की उस वीडियो का क्लिप देखा जिससे #ब्रीदिंग कैंसर को सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड बनाया गया। उसी की बुनियाद पे रंधावा को ट्रैप किया गया, उसे नवीद खान के शो में बुलाया गया, जिस जगह पर उसे मजीद प्रेशराइज किया गया कि वो अपनी PR कैंपेन नवीद खान की बीवी तानिया खान को सौंप दे। हालांकि इसके लिए मिनिस्ट्री का अपना डिपार्टमेंट मौजूद था। इससे ये बात साफ जाहिर है कि रंधावा साहब ने भी खूब माल कमाया होगा। हमारे जराये ने बताया कि रंधावा साहब की करप्शन की वजह से पार्टी में एक तशवीश की लहर दौड़ उठी है। आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज भी देंगे, लेकिन पहले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जी इस्मत सर, कब देंगे ब्रेकिंग न्यूज? वो मैं कमेटी की रिपोर्ट चला दूं? होल्ड करो। हेलो, ओके, थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है इस्मत। थैंक यू सर। विशाल को लो जल्दी। विशाल स्टैंड बाय। जी हाँ नाजरीन, आपको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट से आगाह करते चलें कि चीफ मिनिस्टर ने सूबाई वजीर माहौलियात रंधावा साहब को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया और उनके खिलाफ करप्शन का रेफरेंस दायर करने के अहकामात भी जारी कर दिए। और साथ ही हमारे जराये से ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद रंधावा साहब को 1-2 दिन में गिरफ्तार भी कर दिया जाए। खैर मुबारक सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाजरीन, आपको एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि मुशीर दाखिला हाकिम खान को सूबाई वजीर माहौलियात का चार्ज दे दिया गया। ये एक्सक्लूसिव न्यूज आपको सबसे पहले 24/7 न्यूज चैनल पे सुनने को मिल रही है कि मुशीर दाखिला हाकिम खान को सूबाई वजीर माहौलियात का चार्ज दे दिया गया। हम कोशिश करेंगे कि हाकिम खान साहब का मौकिफ जान सके, उनसे बात कर सके, लेकिन कॉल कनेक्ट करने से पहले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। सर मलिक रजा की क्या हो गया है? कुत्ता कहीं भौंक रहा है, तुम यहाँ दिखाओ। देर से। जी मलिक साहब। हाँ साहब, बहुत बहुत मुबारक हो नई मिनिस्ट्री के मिलने की। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो जनाब। अब ये बताइए कि हमारा काम कब तक हो जाएगा? मलिक साहब, मिनिस्ट्री ली क्यों है? आपका काम करने के लिए। हलफ उठा लेने दें, उसके बाद सबसे पहले आपका काम। जिस दिन हमारी फाइल साइन हो जाएगी खान साहब, आपकी अमानत उसी दिन आप तक पहुंच जाएगी। हमारे यूरोपियन दोस्त उस वक्त तक फाइनल डील नहीं करेंगे जब तक मैं ये फाइल उन्हें दिखा नहीं देता कि इससे माहौलियात को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही कि किसी की जान को कोई खतरा है। और वैसे भी पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के लिए इसे शो तो करना होगा ना। आप डील साइन करने की तैयारी करें। इतनी बड़ी गेम इसी काम के लिए खेली। बस ठीक है, आप हल्फ उठाइए, हम खुद आएंगे मुबारकबाद देने। बहुत शुक्रिया। खुदा। तेनू हो की जांदा है?
कुत्ता किदा ही बद्दा होया है, तू इत्थे खलोता डरी जाना। खैर है? कुछ नहीं। नहीं, तेरी क्यों जान निकल जाती है कुत्ते की आवाज़ सुन के? क्योंकि कुत्ते ने मेरी माँ और चचा को काट के मार दिया था। I'm sorry हाकिम साहब। चल कोई नहीं, खैर जा। ओ बख्शू, ए कुत्ते नु वेख, ओए वलैती कुत्ते ने घना खांदे, रोटी पा इनू कश है।